खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा। 11 बरस बाद बाहुबली शहाबुद्दीन जेल से रिहा हो चुका है और पिछले 2 दिनों में उसके रुतबे की, उसके रुआब की और उसके रंग की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हर तस्वीर में शहाबुद्दीन की बहार ही दिख रही है और इस बहार में बहकर शहाबुद्दीन सूबे के सीएम पर लगातार निशाना साध रहा है। बिल्कुल ठीक कहा साहब आपने। खास नहीं होते तो जोरों शोरों से आपकी यूं खिदमत ना हो रही होती। खास ना होते तो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की पलटन आगे पीछे ना कर रही होती। खास ना होते तो जेल से निकलने पर यूं खुशी न मनाई जा रही होती। खास ना होते तो पूरा सरकारी तंत्र आपका मंत्र ना पढ़ रहा होता। खास ना होते तो सरकारी टोल को यूं खुला ना छोड़ दिया जाता। खास ना होते तो जेल से निकलते ही राज्य के मुख्यमंत्री पर निशाना ना साधने लगते। नेता नहीं आपके, आपने बताया। नहीं, स्वाभाविक है, नेता एक ही ना हो सकता है। मेरा एक ही नेता है, लालू यादव, तो एक ही नेता है। अब कितना नेता बनाए। और सबसे बड़ी बात, खास न होते तो 3 भाइयों के कत्ल के आरोप में यूं रिहाई न हुई होती। खास तो हैं आप साहब, मानिए या न मानिए, मगर बाहुबली की बहार है नीतीश कुमार है। पहले मुझे दिक्कत हो रही है आतंक का प्राय शब्द का अर्थ समझने में। लड़ना, मारना, काटना, ये ना, हर क्राइम का कोई मोटिव होता है। मैं न ठेकेदार हूं, मैं न गुंडा हूं, मैं न लुटेरा हूं, न मैं कलेक्शन करता हूं, न मैं किसी से चंदा लेता हूं। फिर क्यों आप 11 साल पहले जिस शहाबुद्दीन के नाम से सीवान कांपता था, जिस पर दर्जनों हत्याएं, आतंक फैलाने, अपहरण करने, अपनी मर्जी से सल्तनत चलाने, निर्दोष मजलूमों को मौत देने के आरोप हैं, घमंड से भरा वो बाहुबली पूछ रहा है कि लोग उससे क्यों डरे। गुलाम 2 तरह के होते हैं, एक शारीरिक गुलाम, एक मानसिक गुलाम। सिवान के लोग मानसिक गुलाम हो गए हैं। हम तो यही कहेंगे, कोई जो है, हर इंसान डर से जो है उनके पक्ष में मिला हुआ है। और आज हमारे साथ एक भी आदमी नहीं है, इसलिए कि हम जो है, हमारे पास कोई न ताकत है, न पैसा है, न कुछ कर पा रहे हैं। सब कुछ हमारे साथ गुजर गया, लेकिन आज एक भी आदमी हमारे साथ नहीं है। उनके साथ सभी लोग हैं, लेकिन सब लोग डर से। ये लालू नीतीश राज में शहाबुद्दीन पर आशीर्वादों की हो रही बौछार का सबूत है। शहाबुद्दीन नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहा है, मगर लालू चुप है। अलबत्ता तेजस्वी बोले का बस यही है कि भाई माहौल बिहार में जो शांतिपूर्वक चल रहा है वो शांतिपूर्वक ना चले। जबरदस्ती का भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, जो दौर था वो चला गया है, ये नया दौर आया है। तेजस्वी के शब्दों में कोर्ट की मर्यादा कम और बाहुबली का समर्थन ज्यादा दिख रहा है, और यही वजह थी कि नीतीश कुमार को बैठक करनी पड़ी। जरूरी नहीं है कि कोई भी आदमी कुछ भी बोलेगा उसका जवाब देना। जवाब जो है मैंने दे दिया कि लोगों को, बिहार की जनता को पूरी तरह से मुतमईन कराना चाहते हैं कि कानून का राज जो है उसे कायम करने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आखिर ये कैसी मजबूरी है जो लालू के लाडले शहाबुद्दीन पर हार्ड हिटिंग करने से नीतीश कुमार को रोक रही है? लेकिन नीतीश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश जी कौन सी मजबूरी है? क्या कुर्सी आपके लिए इतना महान हो गया कि आप 100 प्याज भी खाए और 100 आगे भी खा रहे हैं? लेकिन क्या आपके लिए बिहार प्राथमिकता है या आपका सम्मान, आपकी कुर्सी? नीतीश सरकार पर बीजेपी निशाना साध रही है, मगर आरजेडी भी नीतीश से ऐसी टिप्पणी, ऐसी तलखी और ऐसी अमर्यादित भाषाओं के साथ लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं, जो कहीं से भी गठबंधन की राजनीति में मर्यादा इसकी अनुमति नहीं देता।
और ये ओछापन, छिछलापन, व्यक्तिगत रंजिश राज्य के लिए, समाज के लिए कभी किसी राजनीतिक मर्यादाओं के तहत कभी कोई किसी ने सुना नहीं है। अब सवाल यह है कि शहाबुद्दीन के मसले पर आखिर लालू चुप क्यों है? रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। शहाबुद्दीन 11 साल बाद जब जेल से छूटा तो खुली फिजाओं में उसका इंतजार उसके हजारों समर्थक कर रहे थे। शहाबुद्दीन पूरे रुतबे से अपने काफिले के साथ निकला तो पूरा बिहार देखता रह गया। 11 साल की कैद के बाद खुली हवा में सांस ले रहा है कत्ल का दोषी बाहुबली शहाबुद्दीन। दामन पर बेशक कई दाग, लेकिन सलाखों से बाहर निकला तो झक सफेद कुर्ता पायजामा पहने सामने लाव लश्कर बाहुबली के इंतजार में पलक पावले बिछाए बैठा था। हजारों समर्थक सिवान से भागलपुर जेल पहुंचे। शहाबुद्दीन की एक झलक पाने के लिए भीड़ उतावली दिखी। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इस टोल नाके से एक एक कर सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकलता रहा और सब तमाशबीन देखते रहे। ऐसा काफिला तो किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बादशाह तक का नहीं होता। यकीन मानिए, जिस पल यह खबर आई कि मुजफ्फरपुर के इस टोल नाके से शहाबुद्दीन निकलने वाले हैं, उसी पल इस शहर में पुलिस वाले ने खुद आकर टोल कर्मियों से बाहुबली के रास्ते को हर तरफ से ब्रेकर से आजाद करने का फरमान सुना दिया। खुद सुन लीजिए। मनोज मरियानी पुलिस चौकी से हमारे यहाँ एसओ आए थे और उन्होंने कहा कि माननीय पूर्व सांसद जी का काफिला आ रहा है और उसको सभी गाड़ियों को निकाल देने का आदेश था उनका। अब सोचिए कि शहाबुद्दीन कौन है जिसके लिए नियम, कायदे, कानून सब ताक पर रख दिए गए। जिन लोगों पर लोगों के दिलों से शहाबुद्दीन का खौफ निकालने का जिम्मा है, वही लोगों के दिलों में डर भर रहे हैं। वरना क्या जरूरत थी यूं टोल फ्री कर देने की। बहरहाल बाहुबली का काफिला उनकी हवेली पहुंचा, मजमा लगा, जश्न मनाया गया। जश्न के बीच शहाबुद्दीन से पूछा गया कि लोगों में डर क्यों है, तो बाहुबली ने क्या कहा आप भी सुनिए। वही मैं देख रहा हूँ, लोगों के चेहरे पे कहीं डर दिख रहा है। आपको दिख रहा है किसी के चेहरे पे? भाई हम तो हटा रहे हैं, ये हट ही नहीं रहे हैं। चाहूंगा आप इनके तरफ दिखा दीजिए कि ये डर रहे हैं। हम तो धक्का मरवा रहे हैं सुबह से, ये तो डर ही नहीं रहे हैं हमसे। हम सुबह से धक्का देके हटवा रहे हैं कि भाई आज तो छोड़ो, रेस्ट करने दो, और ये डर नहीं रहे हैं, दूसरा क्या डर है? शहाबुद्दीन के शब्दों में व्यंग है। ये व्यंग किसी एक व्यक्ति पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर है, पूरे सूबे पर है, पूरे देश पर है। मगर इस व्यंग के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि ये बाहुबली शहाबुद्दीन है और इसका खौफ सीवान के जर्रे जर्रे में है। ये अलग बात है कि शरद यादव कह रहे हैं कि राज्य में कानून का राज चलेगा, सुशासन रहेगा। एक बात जान लीजिए कि कानून का राज पहले भी था, अब भी होगा। और जिस तरह से पहले कानून के तोड़ने वाले को कानून तोड़ने वाले को जो भी कानून तोड़ेगा उसको जो भी सख्त से सख्त सजा देते रहे, देते आगे देंगे। नीतीश कुमार के बारे में किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शरद यादव चाहे जो कह रहे हों, मगर शहाबुद्दीन के जश्न की ये तस्वीरें देखकर बिहार खौफजदा है। कवि मुक्तिबोध जब ये कहते हैं कि मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, तब उनके जाने के दशकों बाद भी तस्वीरों में मरते हुए देश को देखा जा सकता है। बिहार में शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद जलसे की हर जयकार के साथ देश मर रहा है। हर वो बाप मर रहा है, हर वो घर मर रहा है, हर वो व्यक्ति, हर वो समाज मर रहा है जिनसे देश बनता है। आज तक ब्यूरो।
जेल से रिहा होते ही शहाबुद्दीन ने नीतीश पर किस तरह एक के बाद एक वार किए, आपको दिखाते हैं। हमने सच्चाई को कहा है, मैं अब भी कह रहा हूं, करार कहां लिया है। परिस्थिति को अभी 3-4 दल जब किसी एक को मुख्यमंत्री के लिए नामित करते हैं तो परिस्थिति ही तो बनाती है, तो उसमें क्या है? आप व्याख्या कैसे करना चाहते हैं इस परिस्थिति शब्द का? तो बीजेपी को हमें रोकना था, हम एक गठबंधन बजाए, परिस्थिति बनी और लीडर चुना लोगों ने। तो ये परिस्थिति नहीं तो इसको क्या कहेंगे? इसका क्या सही अर्थ होगा? इसी शब्द का चुनाव कर दीजिए कि इस सिचुएशन में 4 दल 5 दल मिल करके एक गठबंधन बनाता है, उसमें एक किसी को मुख्यमंत्री के लिए नामित करता है, तो उसको क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, उसको क्या कहेंगे? परिस्थिति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये प्री पोल डिसीजन था, ये प्री पोल डिसीजन था उनके चीफ मिनिस्टर के लिए। ये जो निर्णय था पोल से पहले ही निर्णय हो चुका था, हमारे लीडर लोगों ने कर लिया था कि हम कोई भी बड़ी पार्टी बन के उभरे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कार्यशैली को मैं उनके बीच नहीं रहा, उनके काल में बाहर नहीं रहा, इसलिए कार्यशैली के बारे में बहुत कमेंट नहीं कर सकता। मैं एज ए मुख्यमंत्री उनको जानता हूँ, हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। अब कल से आए हैं तो पता चलेगा कि फिर इन लोगों से बात करेंगे, लोगों से। लेकिन नेता नहीं आपके, आपने बताया। नहीं, स्वाभाविक है, नेता एक ही ना हो सकता है, मेरा एक ही नेता है लालू यादव, तो एक ही नेता है। अब कितना नेता बनाए? अब कहिएगा कि कल होकर के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट कांग्रेस बनाएगी राहुल गांधी को, तो आप कहिए कि अब मेरा नेता हो गया, तो राहुल गांधी मेरा नेता हो जाएंगे, लालू यादव भी उस समय भी मेरा नेता रहेंगे। लीडर लालू यादव हैं, ये सभी जानते हैं, और हम ना भी कहेंगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा। शहाबुद्दीन की रिहाई पर गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। गिरिराज सिंह से खास बातचीत की आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने। शहाबुद्दीन के बयानों से नीतीश कुमार काफी दुखी हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी। गिरिराज जी, नीतीश कुमार ने आज कहा है कि जिस ढंग से शहाबुद्दीन उनको हमला कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं उनको लेकर के, लालू यादव की चुप्पी से बहुत दुखी हैं, उनको बोलना चाहिए। नीतीश जी मेरे मुख्यमंत्री हैं और मैं उनके मंत्रिमंडल में रह चुका हूं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन नीतीश जी से मैं पूछना चाहता हूं, नीतीश जी कौन सी मजबूरी है? क्या कुर्सी आपके लिए इतना महान हो गया कि आप 100 प्याज भी खाए और 100 आगे भी खा रहे हैं? ये, और आपने शायद कहा कि दोबारा शीशिये लग सकता है, जैसा कि किसी ने मुझे कहा है, मैंने देखा नहीं। लेकिन क्या आपके लिए बिहार प्राथमिकता है या आपका सम्मान, आपकी कुर्सी? आप शराबबंदी के लिए शराब कानून के अगेंस्ट में बड़े से बड़े वकील खड़ा कर सकते हैं। क्या बिहार के लिए एक अभिशप्त व्यक्ति, कई माँ कई पत्नियां दर दर की ठोकरें न्याय के लिए भटक रहे हैं, वैसे आदमी के विरोध में कोर्ट में आपको कोई वकील नहीं मिला? राज्य